Hello, fellow mates. Welcome to History in Heart, a one-stop solution for history. क्या आप जानते हैं कि अगर इकोनॉमी अपने रिसेशन पीरियड पर चल रही है या अभी इकोनॉमी एकदम डिक्रीज हो रही है तो क्या हमें उसे किस पॉइंट पर काम करना चाहिए। तो आपके दिमाग में ज़रूर ये बात आ रही होगी कि हमें उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर काम करना चाहिए, साथ ही एग्रीकल्चर जैसे हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर पर काम करना चाहिए। तो आज हम उसी दो चीज़ों को डिटेल में देखेंगे ऑफ नॉट टुडे बट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आज हम जो पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं ये हमारे बाद की पॉलिसीज़ हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन मानते हैं। तो यहाँ की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। सो Today, we are continuing our series on ancient Indian history, and if you haven't watched previous videos, so please do watch. So then you will be in a chronological order, and इससे पहले हमने 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो आप उसे मिस ना करें। And these videos are not for any specific exam. If you are learning in school level, or are you in either university level or civil services, you can take help from these videos. So our today's topic, as we know, is एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिकेशन या एग्रीकल्चर, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें पहले भी देखने को मिली है जब हमने प्री हिस्ट्री को कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अब इसमें एडवांसमेंट क्या चीज़ें आई हैं, क्या कोई चीज़ें कम हो गई हैं या ज़्यादा हो गई हैं। तो ये हम सभी चीज़ों को इसमें देखेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर को हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर को अगर हम आज भी देखें तो हमारे मेन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़ा पार्ट आज भी हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना पोस्ट पीरियड मानते हैं एग्रीकल्चर का, लेकिन अगर हम उसके स्टार्टिंग को देखें, उसके एमरजेंस को देखें, तो ये माना जाता है कि 7th मिलेनियम बीसी में बलूचिस्तान के एरिया में जो सेटल फार्मिंग शुरू हुई थी वो प्री हड़प्पन फेज के दौर पर देखी जाती है। अब देखिए, एग्रीकल्चर को हम जानते हैं कि अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात है कि भाई जो रिवर है, वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब या तो फिर ये होना चाहिए कि वो जो रेनी एरियाज़ होने चाहिए, तो उस समय तो चलो आप रेनी सीजन में कर सकते हैं, लेकिन अगर रेनी सीजन नहीं है तो कहाँ से आप करेंगे। तो इसके लिए हमें वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दूसरी उसकी वजह से क्या होता है कि फर्टिलिटी होती है। ठीक है, आप रॉ मटेरियल्स भी रिवर्स में से निकालते हैं, स्टोन्स निकालते हैं और अलग तरह के जेम स्टोन्स निकालते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट आपकी इकोनॉमी में पड़ता है। तो हम जानते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कहीं ना कहीं फर्टाइल लैंड जो है वो है, और ख़ासकर जो एरिया है सिंध का। ठीक है, अब देखिए, अब हम इनके कुछ चीज़ों को देखेंगे कि वो कैसे यूज़ करते थे, कैसे फार्मिंग जो है वो किया करते थे। तो आप देखिए कि ये जो नवंबर का इनका टाइम हुआ करता था, ये था फ्लड प्लेन्स का टाइम। मतलब यहाँ पर पानी का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर जो है ना सोइंग सीड्स, देवर सोइंग सीड्स ड्यूरिंग फ्लड प्लेन्स इन नवंबर, यहाँ पर ये लोग बीज को बोते थे। ठीक है, उसके बाद जब उनका रीप का टाइम आता था, रीपिंग का टाइम आता था, तो वो कब आता था? नेक्स्ट फ्लड से पहले। ठीक है, नेक्स्ट फ्लड आने वाली है, कब आने वाली है? नवंबर में आने वाली है फिर से। तो नवंबर में से भी पहले एक बार और आती थी, वो थी जून और जुलाई के टाइम पर। तो उससे पहले ये लोग अप्रैल में क्या करते थे, ये लोग अपने जो हार्वेस्ट है उसको रीप कर लेते थे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लो शेयर का यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम प्री हिस्ट्री में देखते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड में देखते हैं, नियोलिथिक पीरियड में देखते हैं, तो वहाँ पर प्लो शेयर का जो है यूज़ हो रहा है। साथ ही अगर आप देखिए फरोज का यूज़ हो रहा है। ठीक है, फरोज क्या है? वो जो होती है ना, जैसे स्टोन सिकल्स होती हैं जो आप हार्वेस्ट करने के टाइम पर काम आती है, मिट्टी को खोदने के टाइम पर काम आती है। फरोज जो होती हैं वो इस तरह की जो है वेपन्स का और टूल्स का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही में अगर आप देखिए तो
तो वुडन पिलो जो है ये देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वुडन के जो है पिलो वो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या होता था, जैसे आप ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, इस इमेज में जैसे ये है ना, पहले इसी तरह के ऐसे टूल्स यूज होते थे, एग्रीकल्चर टूल्स। बाद में क्या हुआ, बिकॉज उसको सपोर्ट चाहिए, तो उस सपोर्ट के लिए वो लोग यहाँ पे क्या यूज करने लगे, पहले क्या करते थे चैल्कोलिथिक टाइम में बोन्स का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग जो है वुड का यूज कर रहे हैं। तो ये आपको एक एडवांसमेंट जो है आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आप जानते हैं कॉटन की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हुई, और हम आगे देखेंगे कि कैसे मेसोपोटामियन टेक्स्ट में भी कॉटन का जिक्र किया हुआ है। ये देखा गया है कि कॉटन जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे। इसका मतलब है कि ये जो है ये सरप्लस अमाउंट में आपको देखने को मिलते हैं। आगे देखिए आप, अगर हम उनके अरेंजमेंट्स को देखें तो अरेंजमेंट्स देखिए तो कैसे वो लोग बचाते थे। अब सिंपल सी बात है, ये फॉरेस्ट के बीच में की जा रही है, तो कई चीज़ें जो हैं उनको प्रॉब्लम्स होती थी। तो और पानी की भी जो, जैसे कि अगर मान लीजिए रिवर दूर है तो तब वो क्या क्या करते हैं, जैसे आज डैम्स का यूज़ होता है, तो क्या उस समय डैम्स प्रेजेंट थे, क्या उस समय ये चीज़ें अवेलेबल थी, उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर वॉल्स यूज़ हो रहे हैं टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, वॉल्स यूज हो रहे हैं टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट फ्लड। अब देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं इस तरह के जो है ना ये वॉल्स यूज होते थे। इससे क्या होता है कि जो पानी है वो आपके क्रॉप्स के अंदर नहीं पहुंचता है, और अगर पानी आई भी तो फिर वो जो है वो नीचे ऐसे फ्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद देखिए ये जो होता है ना गैबर बंस या फिर गैरेज बंस कहते हैं इनको, ठीक है, गैरेज बंस कहते हैं, जैसे आज हम जिसे नालाज कहते हैं, जिस जहाँ पर पानी जो है इट वॉज एनक्लोज बाय डैम्स फॉर स्टोरिंग वाटर। ये आपको कहाँ देखने को मिली है, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन में देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए आज जो कैनल इरिगेशन यूज होता है वो यहाँ पर नहीं था। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या कैनाल इरिगेशन यहाँ पर था प्रेवलेंट, तो ये जो था ये नहीं था, ठीक है। अब देखिए, अब फूड अगर आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि जो क्रॉप्स आपने उगाई हैं वो आप उसको यूज़ कर लें, बिकॉज पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर। तो जो सरप्लस अमाउंट होता था वो कहाँ यूज़ करते थे, तो वो स्टोर करते थे ग्रैनरीज में। इनको हमने पहले ही सोसाइटी के उसमें पढ़ लिया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स में भी हमने ग्रैनरीज का यूज़ देखा था। तो यहाँ पर ग्रैनरीज का जो है वो यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद देखिए कौन कौन से क्रॉप्स हैं, तो आप देखिए वीट है, ठीक है, बार्ली है, राई है, पीज है, सीसम है, मस्टर्ड है, राइस है। राइस आपको कई, राइस का बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इस पोजीशन पर देखने को मिलता है। तो आप देखिए कितने पुराने हैं ये लोग और कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट जो है आपको देखने को मिल रही है। आगे जब हम इसके पॉलिटी को देखेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि ये वाला जो आपको स्पेसिफिक पॉइंट दिख रहा है, ये देखिए सीरियल्स जो है वो किस लिए यूज़ किए जा रहे हैं, टैक्सेस रिसीव्ड एज टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स, क्योंकि मनी तो है नहीं, कॉइनेज सिस्टम अभी आई नहीं है, तो कॉइनेज ना आने की वजह से जो बार्टर सिस्टम चल रहा है वहां पर टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, टैक्स लिया जा रहा है भाई। तो जो टैक्स लिया जा रहा है, अब ये एग्रीकल्चरल टैक्स था या फिर ये नॉर्मल टैक्स था, ठीक है, इनकम टैक्स टाइप का था कुछ, इसको हम आगे पॉलिटी के उसमें देखेंगे। तो ये देखिए जो सीरियल्स हैं उसको एज अ टैक्स जो है दिया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए इसके बाद देखिए डोमेस्टिकेशन। तो देखिए डोमेस्टिकेशन तो हम लोग जानते हैं कि ये तो भाई प्री हिस्ट्री से प्रेवलेंट है, हमने इसको ऑलरेडी जो है कवर किया हुआ है काफ़ी जगह। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर कुछ जो रिमेन्स हैं नए मिले हैं, जैसे कि हॉर्स, ठीक है, हॉर्स इससे पहले हमको प्रेवलेंस उसकी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिले। अब तो देखिए ऑक्सन है, बेफेलोज हैं, हम्प्ड बुल्स है, एसेस है, कैमल्स है, ये कहाँ पर यूज हो रहा है, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्मल जो है पेटिंग के लिए, पेट्स के लिए, तो गोट है, शीप है, पिग्स है, कैट्स एंड डॉग्स हैं, एलिफेंट भी हैं। अब एलिफेंट हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये देखिए ये जो आप इमेज में इंस्क्रिप्शन देख पा रहे होंगे, ये इंस्क्रिप्शन में देखिए इमेज में ये देखिए ये एलिफेंट है, फिर यहाँ पर आपको बुल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये आपको राइनो में देखने को मिल रहा है, ठीक है, राइनो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर राइनोसेरोस का भी जो है प्रेवलेंसी आपको देखने को मिलती है। साथ ही में हमको हॉर्स कहाँ को, ये क्वेश्चन आते हैं कि रिमेन ऑफ हॉर्स आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये है सुरकातोड़ा, गुजरात, ठीक है। ये एक कोस्टल सिटी है, याद रखिएगा, कोस्टल सिटी है, और यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है लॉन्ग रूट्स में किए जाते थे। आगे देखेंगे, देखिए टेक्नोलॉजी। तो देखिए इसको माना जाता है फर्स्ट अर्बनाइजेशन,
आगे हम इसमें हम एक नया क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चैनल पर हम एक नया ये लाएंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या आखिर ये अर्बनाइजेशन इसको फर्स्ट माना जा सकता है या नहीं। तो आगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इससे आपको लास्ट की जो वीडियो होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें हम इसे कवर करेंगे कि क्या हम इसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन मान सकते हैं या नहीं। हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का इसके ऊपर क्या कहना है, हम डिफरेंट व्यूज़ देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के, ठीक है, हिस्टोरियंस के। देखिए आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले ब्रोंज पहले से यूज़ हो रहा है, हम लोग जानते हैं। तो इस ब्रोंज को क्या कर रहे हैं, ये मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, कॉपर के साथ। अब ये जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल उनकी कल्चर है। किसको, ब्रोंज को, किसको कर रहे हैं, एक मिनट, ये देखिए जो ब्रोंज है, ब्रोंज प्लस ब्रोंज प्लस कॉपर, ठीक है, ब्रोंज प्लस कॉपर, इसको जो है वो यूज कर रहे हैं। लेकिन अब और चीजों में ये क्या कर रहे हैं, ये तो ट्रेडिशनल है। अब और जगहों पर क्या कर रहे हैं, कॉपर के साथ आर्सेनिक, टिन और निकल का मिक्सिंग जो है, अलॉइंग जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो जो प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट्स है ना, वो आपको ज्यादा मिलेंगे। क्यों ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कल्चरल प्रेफरेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अब आप ये मत समझिए कि उनको आता नहीं था मिक्स करने और डिफरेंट अलॉयड ब्रोंज से। ये एक टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस नहीं थी, यहाँ पर कल्चर को ज़्यादा मेन प्रेफरेंस दी जा रही थी। आज भी हमारा इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए इतना ज़्यादा जो है वो फेमस है, ठीक है। आगे आप देखिए, ये जो ट्रेड और कॉमर्स में हमने ऑलरेडी साइट्स को देख लिया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए रख दिया है कि जैसे टॉप जो कॉपर है वो खेतरी माइंस राजस्थान में मिल रहा है, टिन आपको अफगानिस्तान से मिल रहा है, और वोवन कॉटन भी आपको मोहनजोदारो में देखने को मिला है। कॉटन को हम आगे जब टेक्नोलॉजिकल टेक्सटाइल्स में पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको कवर करेंगे। देखिए उसके बाद देखिए, अब कॉपर और ब्रोंज के कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं, तो वेजल्स हैं, स्पीयर्स हैं, नाइव्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, एरोहेड्स हैं, एक्सेस हैं, नीडल्स हैं, मिरर्स हैं, बैंगल्स हैं। बैंगल्स को ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है कि ऑर्नामेंट्स में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैंगल्स, ठीक है। मेन, वुमेन, चाइल्ड, सभी लोग यहाँ तक कि ग्रेव्स में भी हमको, बरियल्स में भी हमको देखने को मिली है। आगे देखिए, कुछ और भी आपको कुछ साइट्स हैं, जैसे कि देखिए 16 कॉपर जो है 16 कॉपर फर्नेस जो हैं आपको मिलते हैं हड़प्पा में, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉपर वर्कशॉप्स हैं आपको लोथल में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है आपको कहाँ देखने को मिला है, मोहनजोदारो में देखने को मिला है, ठीक है। प्रीशियस मेटल्स हैं वो बरी हो रहे हैं होर्ड्स ऑफ सेफ, लाइक सेफ के लिए। देखिए अब क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स हैं, उनको छुपा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सेफ के लिए, सेफ कीपिंग के लिए, उनको बचा के रखने के लिए ये है। वन लार्ज होर्ड फाउंड एट हरप्पा कंसिस्टेड वेपन्स, एक्सेस, डैगर्स, चिजल्स, ठीक है। ये काफी ज्यादा होर्ड जो आपको देखने को मिले हैं, बरियल्स में देखने को मिले हैं, ठीक है। होर्ड ऑफ ज्वेलरी भी आपको देखने को मिली है, कहाँ, अंदर, कहाँ पे रख रहे हैं लोग, छुपा के रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद इन्हें ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कहीं दूर जाना पड़ता होगा, तो इस वजह से जो है वो बरी करके मिट्टी के अंदर जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो रख रहे हैं। साथ ही में देखिए सिल्वर्स का भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिल्वर स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। शेल्स में यूज हो रहा है, शेल्स को भी आगे हम देखेंगे, आपको मैंने इमेज आगे रखी है आपको दिखाने के लिए। लेड जो है, लेड का भी यूज हो रहा है टू मेक प्लम बॉम्ब्स एंड इन कॉपर कास्टिंग। अब देखिए आयरन भी, अब यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन है, देखिए क्या आयरन यहाँ पर मिल रहा है, तो हाँ आयरन भी यहाँ पर मिल रहा है, पूरे प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिल रहा है, लेकिन 66% के आसपास जो है आपको लोथल में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, ये है बीड्स। बीड्स का जो बीड मेकिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हड़प्पा कल्चर में, ठीक है। तो ये जो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है ऑर्नामेंट्स जो है वो बनते थे, ठीक है। अभी देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में न्यू मैटर, स्टाइल्स एंड टेक्निक्स जो है यहाँ पर आ चुकी है। ऐसा नहीं था कि बीड स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, पहले से आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है स्टाइल आ चुकी थी। आगे देखिए सिलेंड्रिकल स्टोन ड्रिल, a new type of cylindrical stone drill was devised and used to perforate beads of semi precious stones। अब कौन कौन से बीड्स हैं देखिए, स्टीटाइट के बीड बन रहे हैं, अगेट के भी बन रहे हैं, कार्नेलियन के बन रहे हैं, लैपिस लजुली के बन रहे हैं, शेल के बन रहे हैं, टेराकोटा के बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपको इमेज में देख रही है ना, ये देखिए ये शेल जो है शेल बीड्स हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए लॉन्ग बैरल सिलेंड्रिकल बीड्स हैं, आपको रॉयल बरियल्स में देखने को मिली हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखिए माइक्रो भी है, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप देख पा रहे हैं, माइक्रो बीड्स बन रही हैं, छोटे छोटे जो हैं माइक्रो बीड्स जो हैं वो बन रहे हैं। आज भी हमारा इंडिया माइक्रोब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है ना, हम लोग चाहते हैं कि माइक्रो चिप, माइक्रो छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो बन जाए। तो इसका कहाँ पर यूज़ हो रहा है, वेर मेड फ्रॉम किससे बन रहे हैं, स्टीटाइट पेस्ट से बन रहे हैं, और ठीक है हीट कर रहे हैं उसको, हार्ड कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमको देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप देखिए शेल वर्किंग के लिए, तो ये इसके लिए सबसे बड़ी साइट जो है ना वो है नागेश्वर की साइट। ये है जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पड़ रहा है, गुजरात में, ठीक है। ये जो नागेश्वर है गुजरात में पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बनते हैं बैंगल्स, ठीक है। ये बहुत आज भी इसका प्रेवलेंस हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। आज भी अगर आप जाएंगे नागेश्वर एरिया में तो वहाँ पर बैंगल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए और भी क्या चीज़, किन चीज़ों से वो बनी, तो बोन वर्किंग, बोन्स की जो वर्क है वो भी ख़त्म नहीं हुई है, बोन वर्किंग आज भी यहाँ पर प्रेवलेंट आपको देखने को मिलता है फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक एराज, ओके। उसके बाद देखिए बोन से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, बीड्स बन रही हैं, आउल्स बन रही हैं और पिन्स बन रही हैं, ठीक है। कुछ आपको आइवरी कार्विंग भी दिखेंगी, जैसे कि कैसे कोम्स हैं, जैसे जो कंघी होती है हमारी, स्मॉल स्टिक्स हैं, पिन्स हैं, गेम्समैन हैं, ये जो चीज़ें हैं आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। आगे देखेंगे हम, देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कपड़ों का जो है स्टाइल और फैशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हमको जो है ना शॉल है, स्कर्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हमको क्लोथ्स जो है देखने को मिलती हैं। तो ये हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा एडवांस जो है ये एरा थी। आगे देखिए मेसोपोटामियन टेक्स्ट में अगर हम देखें तो कॉटन जो है वन ऑफ द इम्पोर्ट्स फ्रॉम मेलुहा, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हमको ये देखने को मिलता है कि मेलुहा, ये जो मेलुहा एरिया है ना, ये हमने पिछले ट्रेड एंड कॉमर्स में भी बात की थी, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी छोटे पार्ट को मेलुहा जो है वो कहा जाता था। आगे देखिए एविडेंस है, वुमेन टेक्सटाइल इंप्रेशंस आपको देखने को मिले हैं, किसके ऊपर देखने को मिले, वेजल्स के ऊपर, फायंस वेजल्स के ऊपर हड़प्पा में हमको देखने को मिले हैं। स्पिनिंग व्हील्स देखने को मिले हैं, स्पिनिंग व्हील्स और स्पिनिंग थ्रेड्स, इसके वजह से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं देयर वॉज अ प्रेवलेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद साथ ही में आप देखिए कुछ बास्केट्स, मैट्स बन रहे हैं, ठीक है, मेड आउट ऑफ रीड्स एंड ग्रासेस, ग्रासेस का भी जो है यूज़ आपको देखने को मिलता है। साथ ही देखिए ये जो इमेज है ना, ये कॉटन का प्रेवलेंसी है ये, ठीक है। ये कॉटन आप जब भी आप गूगल भी अगर आप करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसी तरह के चीज़ों से हमें पता चला है कि कॉटन वहाँ पर प्रेवलेंट थी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखा है। इससे पहले हमने कई सारे वीडियोस लिए हैं, इफ़ यू हैवंट वॉच देम सो प्लीज़ डू वॉच सो दैट इट विल enhance your knowledge about Indus Valley civilization. We are covering it in subtopics, so there will be more few classes, and so press the bell icon for more informative videos, and please do like and subscribe and share with your friends. Till then, thank you and take care.